क्या आपको ज्ञात है, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, इस संसार के दुखों के छुटकारा पाने के लिए आपको चेतन ज्ञान की आवश्यकता है। चेतन ज्ञान कहाँ से मिलेगा? यह आत्मा अज्ञान के कारण परमात्मा के मंडल से प्रकृति चक्र में फंस गई है। इस शरीर के अंदर जो देही यानी आत्मा का निवास है, वह प्रकृति चक्र में फंसकर सुख दुख का अनुभव कर रही है। इस सुख दुख से निवृत्त होने के लिए, जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए क्या आपको ज्ञात है कि आपको चेतन ज्ञान की आवश्यकता है? चेतन ज्ञान कहाँ से मिलेगा? किताबों को पढ़ करके, प्रकृति मंडल की साधना करके आप चेतन ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राण से, चित्त मन से नाही साधन, नाही बुद्धिमान से, प्रकृति का आधार तजी स्वाज्ञान से साधन चले, कहे सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। इंद्रियों से साधन करके, मन के आधार पर साधन करके, बुद्धि के आधार पर साधन करके आप चेतन ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। किताबों को पढ़ करके, प्रकृति मंडल की साधना करके, आप किताबों को पढ़ करके चेतन ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि पतंजलि ने जो योग के साधन बताए हैं वे प्रकृति मंडल के हैं। उससे आपके मन की गति पर नियंत्रण हो सकता है, आपके स्वास्थ्य सही रह सकता है, आप दीर्घायु हो सकते हैं। परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको चेतन साधन करना पड़ेगा। वह साधन कौन करता है? आत्मा यानी जीव। चेतन आत्मा चेतन परमात्मा को चेतन सद्गुरु के दिशा निर्देश में चेतन विहंगम पथ पर चल करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, अन्यथा नहीं प्राप्त कर सकता है। यह निर्भ्रांत सत्य है। आप प्रकृति मंडल की साधना करके परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। आप धर्म करके, कर्म करके, पूजा, व्रत, जप, तप, यह सब करके आप परमात्मा को तब तक नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक आप सद्गुरु के शरण में नहीं हैं। नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं? गुरु बिन करते धर्म कर्म, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बाचो वेद पुराण। बिना गुरु के आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष तभी होगा जब सद्गुरु की दया होगी। नित्य अनादि सद्गुरु क्या कह रहे हैं? हरि से तुम मत नेह कर, कर हरिजन से ने, माल मुल्क हरि देता है, हरिजन हरि ही देत।
परमात्मा से नेह करोगे वो संसार की चीजों को आपको प्रदान कर देगा, परंतु सदगुरु से प्रेम करोगे, सदगुरु के शरणागत रह करके जब कोई साधन आप करेंगे तो सदगुरु क्या करता है, परमात्मा को ही दे देता है। सदगुरु के पास देने के लिए और क्या बचा है। सांसारिक चीजों को तो सदगुरु प्रदान करता ही है, लेकिन अंततः वह अपने भक्त शिष्यों को परमात्मा को प्रदान कर देता है। अतः चेतन ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदगुरु के शरणागत होना आवश्यक है। अमानी होकर के सदगुरु के शरणागत हो जाइए और उसके दिशा निर्देश में जो साधन चलेगा वही आपको चेतन ज्ञान प्रदाता है। सदगुरु की एक धार है, सदगुरु की एक धार है। सदगुरु चेतन ज्ञान का प्रदाता है। सदगुरु परब्रह्म स्वरूप है। सदगुरु में यह भाव होना चाहिए कि सदगुरु परब्रह्म स्वरूप है। अरे सदगुरु का स्वरूप क्या है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में क्या कह रहे हैं। व्यक्त अवर अव्यक्त है सदगुरु दोय स्वरूप, व्यक्त रूप दर्शन मिले अंतर शब्द अनूप। सदगुरु का व्यक्त और अव्यक्त दो स्वरूप है। व्यक्त रूप में सदगुरु दर्शन दे रहा है। जब साधना की प्रणाली में आप ऊपर उठते हैं वही सदगुरु शब्द स्वरूप परमात्मा स्वरूप हो जाता है। अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए बतलाते हैं। परमानंद महान है शब्दानंद स्वरूप, अपर छिन्न सागर भरा अमृत तत्व अनूप। वह परमात्मा शब्द स्वरूप है, परमानंद युक्त है। तीन पाद अमृतमय में परमात्मा विशुद्ध स्वरूप में रहता है। एक पाद में यह चराचर सृष्टि विराजमान है। उस परमात्मा को जानने वाला कौन है। आपकी चेतन आत्मा, आपका स्वरूप चेतन है, जड़ हो ही नहीं सकता है। वही जो चेतन स्वरूप आपका है, जिस चेतन स्वरूप के रहने से यह दृश्यमान जगत आपके लिए उपलब्ध है। नाम रूप संबंध सब कुछ स्थापित है। जिस चेतन स्वरूप के न रहने पर यह चराचर जगत लुप्त हो जाता है। नाम रूप संबंध जो कुछ आपने स्थापित किया है सबका नाश हो जाता है। वही चेतन तत्व यानी आत्मा आपका असली स्वरूप है। यही निर्भ्रांत सत्य है। यही आप्त पुरुष की वाणी है। उस चेतन स्वरूप को नाश करने में कोई सक्षम नहीं है। वह नित्य अनादि सनातन अणु है। वह एक अणु सत्ता एक देशी हृदय के अंगुष्ठ प्रदेश में रहती है और जिस समय हृदय मंडल से निकल जाती है यह शरीर सड़ गल करके नष्ट हो जाता है। क्या आपको पता है सारी की सारी आत्माएं परम आत्मा यानी परमात्मा के अंदर हैं। उसी परमात्मा के अंदर ये चराचर सृष्टि फैली हुई है। उसी परमात्मा के आधार पर सारे जीव स्थित हैं। यह सृष्टि भी उसी पर स्थित है और
अक्षर के कंप के कारण सृष्टि में यानी माया में, माया के त्रिगुण में, सतरजतम में जब कंप होता है तो यह दृश्यमान जगत जो उस माया का विकृत स्वरूप है प्रकट होता है। सर्वप्रथम निर्जीव प्रकृति की रचना होती है, उसके बाद सजीव प्रकृति की रचना होती है। परम पुरुष परमात्मा अपने आधार पर इस चराचर सृष्टि की रचना करता है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कह रहे हैं, सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार, अजय अद्वैत या नाम है, परम पुरुष करतार। अर्थात परमात्मा सबका आधार है, अक्षर का भी आधार है, जीव का आधार है, प्रकृति का आधार है, काल का आधार है, सबका आधार परम पुरुष परमात्मा है। वह परम आत्मा है। उस परम आत्मा को आपकी आत्मा यानी आपका असली स्वरूप जो है वही उसको जान सकता है। आत्मा को कौन जानता है? आत्मा आपे आप को पहचानती है। आत्मा को जानने के लिए जड़ करोड़ों की आवश्यकता नहीं होती। योग में सद्गुरु के विधान से जब योगी चलता है, प्रकृति चक्र को भेद लेता है, यानी त्रिगुणों का जब अभाव हो जाता है, उस समय आत्मा की चेतना पूर्णतः ऊर्ध्व हो करके जब प्रकृति पार चली जाती है, आत्मा आपे आप को पहचानती है और कोई उपाय नहीं है। जब आत्मा अपने आप को पहचान लेती है, वह स्वतः नित्य संबंध परमात्मा से होने के कारण परमात्मा के मंडल की तरफ बढ़ती है और परमात्मा को जानने का प्रयत्न करती है। जब तक वो प्रयत्न करती हो, परमात्मा की भक्ति करती है। यही भक्ति का विशुद्ध स्वरूप है। भक्ति इंद्रियों से नहीं हो सकती है, भक्ति मन के द्वारा नहीं हो सकती है, भक्ति बुद्धि के द्वारा नहीं हो सकती, भक्ति चित्त के द्वारा नहीं हो सकती है। अरे भक्ति चतुष्टा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा नहीं हो सकती है। भक्ति का विशुद्ध स्वरूप चेतन की भक्ति करता है। जड़ तत्व लेस मात्र नहीं होते हैं। अतः विहंगम योग की साधना के द्वारा जड़ जो तत्व है उसका नाश करके चेतनत्व को प्राप्त करके परम पुरुष परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तभी जन्म मरण का चक्र, सुख दुख से छुटकारा मिल सकता है और जीवन के जो अनिवार्य लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। जय सद्गुरुदेव।